डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। गुलाबी ठंडक के साथ ही देश में त्योहारों और शादियों के मौसम ने दस्तक दे दी है। त्योहार और घर में मांगलिक कार्यक्रम दोनों ही परिवार और समाज की रीढ़ को मजबूत करते हैं। आपसी प्रेम और सहयोग को सुदृढ़ करते रीति रिवाज और परंपराएं इस समाज की प्राण शक्ति हैं। मगर दशकों बाद यह ऐसी ठंड है जब किसी भी उत्सव के लिए मन में वह उत्साह नहीं दिख रहा जो वास्तव में होना चाहिए। हमने अपने दिमाग को डर की एक ऐसी चारदीवारी में कैद कर लिया है जिसमें घुप अंधेरा ही अंधेरा है। मन में उत्साह की जगह अवसाद पनप रहे हैं और मांगलिक गीतों की जगह भय की चीख है। मौजूदा दौर में महामारी के संकट ने हमें जितनी आर्थिक चोट पहुंचाई है उससे कई गुना ज़्यादा हम मानसिक और भावनात्मक आघात झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था आज नहीं तो कल पटरी पर दौड़ेगी ही, लेकिन खौफ का जो मंजर मन में बैठ गया है और जिस तरह हमारी दिनचर्या से लेकर सामाजिक आचार व्यवहार में बदलाव आ रहा है, उनकी पकड़ पता नहीं कब ढीली होगी। रामलीला न होने से कहीं सैकड़ों साल की परंपराएं टूट गईं तो कहीं घरों में कन्या भोज से लेकर दुर्गा पंडालों की व्यवस्थाएं बदली नजर आईं। कितने अनुनय विनय और आग्रह के बाद भी इस बीमारी के डर से लोगों ने अपनी बच्चियों को कन्या भोज में पड़ोस तक में जाने नहीं दिया। पिछले वर्ष तक नन्ही बच्चियों की टोलियां पूरे मोहल्ले में घूमती थीं, चाहे आमंत्रण हो या ना हो। मगर आज स्थितियां एकदम विपरीत हैं। छोटे बच्चे जो मेले के नाम पर 2 दिन पहले से ही खरीदारी की सूची बनाते थे, इस बार मायूस दिखे। मैंने ऐसे घर भी देखे जहां परिवार बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था पर बच्चे खुद तैयार नहीं हुए। कारण पूछने पर अधिकतर ने यही कहा कि ऑनलाइन कक्षा में मेरी शिक्षक ने जाने से मना किया है या वह खुद खबरें और विज्ञापन देखकर सहमे से लगे। मन मस्तिष्क पर कोरोना की यह मार सबसे घातक और लंबी चलने वाली है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के इतर या तो वह दैवीय गुणों का धारक होता है या फिर दानवी दोषों को वहन करता है। घरेलू हिंसा के बढ़ते वारदात और अवसाद के लपेटे में आता व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा को ही प्रतिबिंबित कर रहा है। यह सच है कि इस बीमारी को हम महामारी के रूप में जानने लगे हैं और सतर्कता भी बेहद जरूरी है। मगर जितनी मारक क्षमता इस बीमारी में
नहीं है, उससे ज़्यादा तो हमने खुद आत्मशक्ति को मार डाला है। दुनिया भर से ऐसे संदेश आ रहे हैं कि हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे भी हम लाखों जीवाणुओं और कीटाणुओं के साथ लाखों वर्ष से पता नहीं कितनी पीढ़ियों से जी ही रहे हैं। उनमें से कई कोरोना से भी ज़्यादा घातक हैं, लेकिन मनुष्य ने और दूसरे जीवों ने या तो उन सब का सामना किया है, उन्हें कमज़ोर करके जीवन क्षमता हासिल की है, या फिर उनके साथ अपने जीवन को सहज कर लिया है। जीवन अनमोल है, इसके प्रत्येक क्षण में सकारात्मक प्राणवायु का संचार होना चाहिए। यह बीमारी भी शरीर के रोगों के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता या उसके स्तर पर ही टिका है। बहुत साधारण और साबित हुई बात है कि अगर हम अवसाद या चिंता में हैं तो रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता शिथिल पड़ती है। शरीर आवश्यक रोग प्रतिरोधक नहीं बना पाता और न ही रोगों से लड़ने के लिए जरूरी हार्मोन या रसायनों का उत्सर्जन ही कर पाता है। ऐसे में सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है और फिर धीरे धीरे शरीर के अन्य तंत्र भी कमज़ोर पड़ते हैं। संपूर्ण विराम।